हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 10th है। इससे पहले हम 9 क्लासेस से कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर यह पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है। और 1901 में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है ना, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। फिर 19 और ये किस किस में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में और मेडिसिन में। ठीक है ना, ये 5 क्षेत्र में दिए गए। फिर पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स में दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दिया गया था पहली बार। ठीक है, अब बात करें भारतीय विजेता कौन कौन है? भारतीय नागरिक विजेता तो सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर है सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, सीवी रमन को कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1930 में भौतिकी में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति में। ठीक है, और अमर्त्य सेन को ये दिया था 1998 में अर्थशास्त्र में। और कैलाश सत्यार्थी को ये दिया गया था 2014 में शांति में। ठीक है, तो ये थे भारतीय नागरिक विजेता जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? तो ये हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में। ठीक है ना, 1931 में और 1932 में और 1930 में। पहले गोलमेज सम्मेलन से और तीसरे गोलमेज सम्मेलन तक तो ये किसने भागीदारी ली? तो इसमें ली थी BR अम्बेडकर, और तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है ना, तेज बहादुर सप्रू ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है ना, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी थे। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ये किस में शामिल थे? मोहम्मद अली जिन्ना तो ये थे पहले में और दूसरे में। ठीक है ना, 1930 में और 1931 में, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। DRDO द्वारा विकसित आकाश है तो यह है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर बात करें DRDO का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस
रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। ठीक है ना, 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गाय को किसके द्वारा वर्ष 2015 में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया? गाय को किसके द्वारा 2015 में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया था याहू इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, याहू इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, जीका विषाणु जो तंत्रिका संबंधी जन्मजात विकारों का कारण बनता है, डैश से फैलता है? जीका विषाणु जो तंत्रिका संबंधी जन्मदाता विकारों का कारण होता है, तो ये फैलता है मच्छर के काटने से। ठीक है ना, ये मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, जीएसटी विधेयक 2015 में संसद में पेश किया गया वह एक? तो जीएसटी विधेयक 2015 में संसद में पेश किया गया, तो यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है। ठीक है ना, एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है? एजेंट पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है, तो ये है ऑक्सीकरंट एजेंट। ठीक है ना, ऑक्सीकरंट एजेंट। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है ना, 5 जून को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो सबसे छोटी है सीमा तो ये है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर है? तो ये है 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महासंघ द्वारा घोषित 2015 के लिए महिला युगल विश्व चैंपियन हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महासंघ द्वारा महिला युगल विश्व चैंपियन है, तो ये कौन है? तो ये है मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा। ठीक है ना, ये दोनों महिला युगल विश्व चैंपियन हैं 2015 की। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये होता है 31 जून को। ठीक है ना, 31 जून को, सॉरी 31 मई को। ठीक है ना, 31 मई को। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है? तो जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है, तो इसका अर्थ है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीव जीवों का उपयोग। क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीव जीवों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डिबगिंग की प्रक्रिया है। डिबगिंग की प्रक्रिया, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना। ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये किया गया था मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 69वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत में 69वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि तो ये थे 10 आसियान नेता, यानी कि 10 आसियान। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर हम देखें आसियान का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है ना। बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें आसियान मेंबर कौन कौन से हैं, तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ई से है थाईलैंड, वी से है वियतनाम, सी से है कंबोडिया, एल से है लाओस, आई से है इंडोनेशिया, पी से है फिलीपींस, ठीक है। फिर एम से है मलेशिया, बी से है ब्रुनेई, ई से है बर्मा म्यांमार, ठीक है। और एस से है सिंगापुर। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव तो ये थे बान की मून, ठीक है ना। बान की मून यह 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है। तो ये है तुम्मालपल्ले खदान, तुम्मालपल्ले खदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था राजा चोल वंश के शासक ने, ठीक है ना। और यह कहाँ पर है? तो यह है तंजावुर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो कौन सा शहर है जो आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो ये है कोयम्बटूर। ये कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उत्पादन के प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो उत्पादन के प्रति इकाई कुल लागत यह कहलाती है औसत लागत, ठीक है ना, औसत लागत। नेक्स्ट है 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1967 में भारत में पहला प्रौद्योगिकी उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन तो यह स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है कहलाती है। तो ये कौन सी भूमि कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्तमान परती, ठीक है ना। ये वर्तमान परती कहलाती है जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के लिए बिना छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में। नेक्स्ट है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य में पुनर्गठन आयोग का गठन ये हुआ था 1953 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो ये होती है डेंड्राइट में, ठीक है ना, डेंड्राइट में।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।